Hello बच्चों, let's read this question. So this question says arrange the following in increasing order of the property indicated. ऑप्शन यहाँ आपके पास जो गिवन है Cl माइनस S2 माइनस Ca2 प्लस एंड आर्गन, और साइज के बेसिस पे आपको इनको अरेंज करना है. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस. एटॉमिक और आयोनिक रेडियस. क्या होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियस? किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? डिफरेंट शेल. अब किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस है, ये क्या होता है? एटॉमिक. और आयन के केस में आयनिक. अगर कोई एटम है तो एटॉमिक रेडियस, आयन है तो आयनिक रेडियस. सो इसमें जो हमें पता है न्यूक्लियस किससे मिलके बना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. और ये हमारा क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज. तो किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है. तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और एटॉमिक रेडियस पे उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, वो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और एटम का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा. तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे 4 एटम गिवन है, चारों के केस में कि एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग किसका बड़ा होगा. पहला जो हमें गिवन है वो है Cl माइनस. अगर हम Cl की बात करें तो जो न्यूट्रल Cl एटम है वो 17 है, तो क्या हो जाएगा? 287. एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो गया? 288. तो दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 18, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 17. तो इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे Cl के लिए, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है. 8 इलेक्ट्रॉन. और ये कितना है इसका? 17 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस है. फिर हम सेकंड जो एटम है हमारा वो कौन सा है? S2 माइनस. तो अब हम किसके लिए बात करेंगे? S2 माइनस. S2 माइनस मीन्स जो सल्फर है, न्यूट्रल सल्फर, वो 16 होता है, तो कितना हो जाएगा? 286. लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो कितना होगा? 288. सेम 3 शेल होंगी, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे क्या है? जो इसका प्रोटॉन है कितने हैं यहाँ पे? 16 प्रोटॉन. फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा? Ca2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस. कैल्शियम 2 प्लस क्या होता है? 20. कैल्शियम न्यूट्रल कैल्शियम होता है 20, और ये हो जाएगा 2882. लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये कितना होगा? 288. तो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं 1 न्यूक्लियस, तो 3. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी सेम है, यहाँ पे भी हम कितने ही बनाएंगे? 8. यहाँ भी 8. 8. तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का, इसके पास कितने प्रोटॉन है? 20 प्रोटॉन. और लास्ट जो हमारे पास है आर्गन. आर्गन की बात करते हैं. 18. 2 8 8. न्यूट्रल ही है 1 2 3. 2
8 और यहाँ पे कितने हैं 18। दैट मीन्स जो प्रोटॉन है हम इसमें चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोटॉन, सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड है किसका, इस न्यूक्लियस का, वो किसके केस में है। तो ये अगर आप देखें तो किसके केस में है, कैल्शियम के। सो कैल्शियम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे चारों एटम पे सेम है, एटम और आयन पे सेम है, लेकिन न्यूक्लियस किसका बड़ा है, किस, कैल्शियम का। तो दैट मीन्स कैल्शियम का जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा इफेक्टिवली इन इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा हो गया होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, Ca2+। उसके बाद हम सेकंड चेक करते हैं आर्गन। आर्गन के केस में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, यहाँ पे 18 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम के बाद ज़्यादा फोर्स से अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिससे एटम का साइज छोटा हो गया होगा। सो आर्गन। उसके बाद आप बात करें तो 17 प्रोटॉन के साथ क्लोरीन माइनस, एंड जो सबसे बड़ा साइज होगा वो किसका होगा, सल्फर 2-। सो जो इसके लिए साइज है, क्या आंसर होगा, Ca2+, आर्गन Cl-, और सबसे बड़ा क्या होगा, सल्फर 2-। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।